भारतीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में महिलाओं की असमानता किस प्रकार बाधा पहुंचाती है? उत्तर, महिलाओं की असमानता लोकतंत्र के लिए बाधक सिद्ध होती है। इसके संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। लोकतंत्र का आधार है समाज में सभी को समानता दिलाना, परंतु नारियों को पुरुषों के बराबर न समझने से लोकतंत्र विकसित ही नहीं हो सकता। नारियों को पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं है। स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का मूल आधार है। पुरुषों के द्वारा नारियों का शोषण व उत्पीड़न होता है, जो कि लोकतंत्र के मार्ग में एक महान बाधा है। भारतीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में आर्थिक विषमता या असमानता किस प्रकार बाधा पहुंचाती है? उत्तर, भारत में लोकतंत्र के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। आर्थिक असमानता भी उनमें से एक है। कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं, जबकि लोगों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो दोनों वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती। यह आर्थिक असमानता लोकतंत्र के कुशल संचालन में अनेक बाधाएं उपस्थित करती है। आर्थिक असमानता में बंधुत्व तथा सर्वमान्य समाज की भावना समाप्त हो जाती है, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। आर्थिक असमानता के कारण एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का उत्पीड़न व शोषण होता है। आर्थिक असमानता के रहते हुए राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। केंद्र तथा राज्यों के बीच सामंजस्य क्यों आवश्यक है? उत्तर, केंद्र तथा राज्यों के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने और जनकल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूरी एवं सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा पहुंचती है, जबकि कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल की काफी आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालिक और समसामयिक समस्याएं क्या हैं? उत्तर, भारतीय लोकतंत्र में अनेक दीर्घकालिक और समसामयिक समस्याएं हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इनमें से प्रत्येक समस्याओं को संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हल किए जाने की आवश्यकता है। इन समस्याओं में निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा तैयारियां आदि हैं तथा देश की एकता और अखंडता, आतंकवाद, नक्सलवाद, अवैध शरणार्थी तथा बढ़ते आर्थिक अपराध है। उदाहरण: आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे अथवा क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? स्पष्ट करें। उत्तर, आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इस देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हरेक देशों में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः आज जरूरत है कि इस समस्या से निपटारा के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल करने में आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों की गंभीर चुनौती है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। कैसे? उत्तर, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत होता है, इसलिए लोकतंत्र को जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन कहा जाता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में हैं। उत्तर, स्त्रियों के साथ होने वाली भेदभाव एवं कमजोरियां इस प्रकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव का प्रमाण है। उनकी साक्षरता दर जो आज सिर्फ 54% है। आज भी अधिक पैसे वाली प्रथा प्रतिष्ठित नौकरियों में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है, अर्थात रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। एक लिंग के रूप में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इससे भी साबित होता है कि देश के कुछ हिस्सों में शिशु लिंगानुपात 850 से 800 तक गिर गया है।
इस राजनीति जीवन में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं? स्पष्ट करें। उत्तर, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इतना होने पर भी भारत में आज भी कई जातिगत असमानताएं वर्तमान हैं। जाति का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया है। जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। अस्पृश्यता जैसे आचरण आज भी प्रचलित हैं। राजनीतिक दलों द्वारा टिकट का बंटवारा भी जाति के आधार पर ही हो रहा है। अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे? अथवा शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? स्पष्ट करें। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है? उत्तर, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महिलाओं में निरक्षरता दूर करने, शिक्षा में आने वाली बाधाओं के निराकरण करने तथा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता सरकार की ओर से दी जा रही है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से एक है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसले भी क्षोभ और निराशाजनक होती है, क्यों? उत्तर, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसले तात्कालिक एवं तुरंत लिए जाने के कारण व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित एक सामूहिक जनकल्याण से अभिप्रेरित नहीं रहने के कारण क्षोभपूर्ण एवं निराशाजनक होती है। लोकतंत्र के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होने लगता है, क्यों? उत्तर, अत्यधिक अपेक्षा रखने के कारण तथा यह समझ रखने के कारण कि सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने देने वाली व्यवस्था लोकतंत्र है, अविश्वास पैदा होने लगता है। हमारा लोकतंत्र पश्चिम के देशों से नायाब है, कैसे? उत्तर, भारतीय लोकतंत्र निरंतर विकास एवं परिवर्धन कर रहा है तथा आपातकाल के पूर्व, तत्कालीन एवं पश्चात की स्थितियों को सार्थक रूप से झेलने वाला विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण नायाब है। भारतीय लोकतंत्र के दो गुणों का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय लोकतंत्र के दो गुण इस प्रकार हैं। भारतीय लोकतंत्र द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है जिसमें सबों की अधिकतम भलाई होती है। जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है। लोकतांत्रिक सरकार के कोई दो अवगुण लिखिए। उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार के दो अवगुण। इस सरकार में फैसला लेने में बड़ा समय लग जाता है। भ्रष्टाचार पर काबू पाने में ये सरकारें असफल साबित हुई हैं। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता बताएं। उत्तर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही उल्लेख कर दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं वयस्क मताधिकार, प्रतिनिधि शासन एवं नागरिकों के लिए अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रावधान। लोकतांत्रिक सरकार के कोई दो गुण लिखिए। उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार के दो गुण। यह सरकार लोगों द्वारा चुनी गई होती है, चुनाव में जो जीतता है वही अपनी सरकार बनाता है। यह सरकार जनता की होती है और जनता के कल्याण के लिए ही कार्य। क्या लोकतंत्र में नोट से वोट या लाठी से वोट की स्थिति है? उत्तर, लोकतंत्र में नोट से वोट या लाठी से वोट की स्थिति रहती थी,
किंतु अब जागरूक रहने से स्थिति में बदलाव हुआ है, तभी तो 15वीं लोकसभा निर्वाचन में जनता ने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को पराजय का मुंह दिखा दिया। इसके मुख्य उपकरण होते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता शासन कार्य में सीधे भाग लेती है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? उत्तर, किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताएं, अन्य देशों के सहयोग के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करती है। बया लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार है। उत्तर, आज हम भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार के करीब हैं। स्वतंत्रता के बाद और आज की इस संदर्भ में तुलना करें तो स्थिति अपेक्षाकृत काफी बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? उत्तर, जिस सरकार के गठन में जनता की भागीदारी नहीं होती है, उसे गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ऐसी सरकार में जनता के सारे राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर, भारतवर्ष में लोकतंत्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि प्रारंभ से ही यहाँ पर एक लोक कल्याणकारी सरकार का गठन किया गया है जो जनता को मौलिक अधिकार प्रदान करती है तथा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करती है। भारत सरकार विभिन्न समूहों के मध्य सत्ता का विभाजन करके सामंजस्य स्थापित करती है। यहाँ आर्थिक प्रगति तो होती ही है, परंतु सामाजिक दायित्वों का पूर्ण निर्वाह भी किया जाता है। यह विश्व शांति एवं सौहार्द के सिद्धांत पर चलने वाला लोकतांत्रिक राजनीति क्या है? उत्तर, वह राजनीति जिसमें औपचारिक संविधान हो, जिसमें लगातार चुनाव होते रहते हो, जिसमें राजनीतिक दल हो तथा जो जनता के अधिकारों की गारंटी देती है, उसे ही लोकतांत्रिक राजनीति कहते हैं। लोकतंत्र में अल्पमत और बहुमत के आपसी संबंध कैसे होने चाहिए? उत्तर, लोकतंत्र में बहुमत को अल्पमत पर अपना विचार थोपना नहीं चाहिए, वरन उससे मिलकर चलना चाहिए ताकि अल्पमत वालों को लगे नहीं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? उत्तर, वह सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है तथा जो अपनी जनता को समानता प्रदान करती है, उसे ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। गुप्त मतदान पत्र क्या है? उत्तर, जब मतदाता गुप्त रूप में मतदान करता है तो वैसे मतदान के पत्र गुप्त मतदान पत्र कहलाते हैं। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित 4 समस्याएं निम्नांकित हैं। आई, वंशवाद, ई पारवा। लोकतंत्र के क्या अवगुण हैं? उत्तर, लोकतंत्र के लाभों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यह शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है, परंतु यह ठीक नहीं है। इस व्यवस्था के कुछ अवगुण भी हैं जो निम्नलिखित हैं। आई, समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है। लोकतंत्र का मुख्य आधार समानता का सिद्धांत है, परंतु आलोचक यह कहते हैं कि समानता का सिद्धांत ही अप्राकृतिक है। ई, गुणों की बजाय संख्या को महत्व देना। लोकतंत्र में गुणों की बजाय संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। ई, यह जवाबदेह सरकार का गठन नहीं करता। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। चुनाव के बाद नेता जनता की परवाह नहीं करते। अस्थिर तथा कमजोर सरकार। लोकतंत्र में सरकार अस्थिर तथा कमजोर होती है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेजी से बदलती रहती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? उत्तर, लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्न आवश्यक शर्तें हैं। आई, जनता की लोकतंत्र में पूरी आस्था हो। ई, सुशिक्षा, जिससे मनुष्य अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। सुशिक्षित नागरिक ही अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर सकते हैं। ई, आर्थिक समानता की स्थापना हो
कहा भी जाता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। एक स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो, इससे नागरिकों को राजनीति एवं शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिक अवसर मिलता है। राजनीतिक दल की परिभाषा दें। उत्तर, सामान्य तथा राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना आदि। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर, बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि ही छात्र आंदोलन के प्रमुख थे। विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, लोकतंत्र में विपक्षी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्षी दल के 3 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। आई, सत्तारूढ़ दल पर उचित नियंत्रण रखना और जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष करना। ई, विपक्षी दल कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ई, सरकार के साथ सकारात्मक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण था। सरकार से यह मांग की गई थी कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को न दिया जाए।